जय महाकाल दोस्तों, आज हम जानेंगे पितरपक्ष में क्या करे और क्या ना करे। पितरपक्ष तर्पण का महत्व क्या है, पितरपक्ष का ज्योतिष आधार क्या है, श्राद्ध का फल क्या होता है, पितरपक्ष में क्या करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर सत्कार अपने घर या अपनी कुल देवी अथवा कुल देवता के स्थान पर ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ब्रह्मदेव को वस्त्र, दक्षिणा आदि दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्व पितर तर्पण और पितर श्राद्ध कर्म संपन्न करने का विधान है। इस पितर श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पूर्व 5 अलग अलग पत्तलों के ऊपर पंचबली निकालकर उन्हें गाय, कौए, कुत्ते, चींटियों और अतिथि को खिलाना चाहिए। ब्रह्मा भोज में गौग्रास भी आवश्यक रूप में निकालना चाहिए। पंचबली के बाद अग्नि में भोज्य सामग्री, सूखे आंवले, मुनक्का आदि की 3 आहुतियां प्रदान करके अग्निदेव को भोग लगाना चाहिए। इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के अन्न को अग्निदेव ही सूक्ष्म रूप में पितरों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। श्राद्ध कर्म में एक हाथ से पिंडदान करें और आहुतियां प्रदान करें, जबकि तर्पण के समय अपने दोनों हाथों से जलांजलि बनाकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय अपना मुंह दक्षिण की तरफ रखें। कुश तथा काले तिल के साथ जल को दोनों हाथों में भरकर और आकाश की ओर ऊपर उठाकर जलांजलि दी जानी चाहिए। यही तर्पण है। ऐसी जलांजलि कई बार प्रदान की जाती है, अर्थात अंजलि में जल भरकर उसे बार बार जल में गिराना चाहिए। पितरों का निवास आकाश तथा दिशा दक्षिण की ओर माना गया है। अतः श्राद्ध और तर्पण में पितरों के निमित्त संपूर्ण कार्य आकाश की ओर मुंह करके ही संपन्न किए जाने चाहिए। श्राद्ध कर्म केवल अपराह्न काल में ही संपन्न करने चाहिए। पितरपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पुराणों और मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध संपन्न करते समय दिखावा, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध का फल नहीं मिलता। अतः श्राद्ध कर्म सदैव पूर्ण एकांत स्थान या नदी तट पर बैठकर गुप्त रूप से ही संपन्न कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन घर में दही नहीं बिलोना चाहिए और न ही उस दिन घर में चक्की चलानी चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने बाल भी नहीं काटवाने चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अति पवित्र मानी गई है। दुहिता पुत्र, तिपकाल, दिन का 8वां भाग और काले तिल। अतः श्राद्ध के समय इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध और पितर पूजा में कुश का भी विशेष महत्व रहता है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते समय तुलसी का प्रयोग करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के निमित्त सन्मार्गी एवं सात्विक ब्राह्मण को ही अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। भोजन के समय पितर सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पूरे पक्ष के दौरान ही अपने भोजन करने से पूर्व गौग्रास के रूप में गाय को रोटी अवश्य निकालनी चाहिए। श्राद्ध कब नहीं करना चाहिए। पूर्वजों की मृत्यु के प्रथम वर्ष में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पूर्वाह्न में, शुक्ल पक्ष के दौरान, रात्रि के समय और अपने जन्मदिन के अवसर पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्दशी तिथि को भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध दूसरे दिन अमावस्या तिथि को संपन्न करने का शास्त्रीय विधान है। कूर्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करके अपनी जान देता है, उसके निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि करने का विधान नहीं है। पितरपक्ष में तर्पण का क्या महत्व होता है। श्राद्ध कर्म के समय सबसे पहले पितरों को तर्पण दिया जाए। तर्पण के निमित्त एक स्वच्छ थाली या बर्तन में थोड़ा सा शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाया जाता है। फिर उसमें थोड़े से काले तिल और जौ डाले जाते हैं। इसमें पुष्प की पंखुड़ियां भी डाली जा सकती है। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता को अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाकर और दोनों अंगूठों से कुश मूल को पकड़कर पूर्वाभिमुख हो थाली के पानी से नमः सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए देवों को जलांजलि से जल अर्पण करना चाहिए। दक्षिणामुख होकर पितरों के निमित्त उनका नाम,
गोत्र लेकर 3-3 बार जलांजलि प्रदान करनी चाहिए। श्राद्ध तिथि के दिन अगर संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन भी कर लेना चाहिए। अन्यथा कंडे में आग सुलाकर पितरों के निमित्त उसमें घी व लौंग युक्त बतासे जलीय भोजन के साथ आहुतियां डाल लेनी चाहिए। श्राद्ध वाले दिन 5 पत्तलों पर कौआ, कुत्ता, गाय, अतिथि देव और चींटियों के निमित्त पंचबली भी अवश्य निकालनी चाहिए और उन्हें उनके पात्रों तक अवश्य पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मदेव को भी अपने आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर अपने यजमान को सपरिवार सहृदय होकर आशीर्वाद देना चाहिए। श्राद्ध काल धर्मशास्त्रों में जो 5 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, इन श्राद्धों को दिन के अलग अलग समय पर संपन्न करने का विधान भी रखा गया है। जैसे पूर्वार्ध के समय अन्वष्टक नामक श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। यह श्राद्ध मातृ के निमित्त संपन्न किया जाता है, जबकि पिता आदि के निमित्त किया जाने वाला एकोदिशट नाम का श्राद्ध मध्य के समय पर संपन्न करना चाहिए। प्रातःकाल के समय पर आम्योदेक नामक श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। आम्योदेक नामक यह श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध के अंतर्गत आता है, जो पारिवारिक वृद्धि के निमित्त संपन्न किया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं, उनके लिए श्राद्ध का समय मध्यकाल श्रेष्ठ है, क्योंकि मध्य में सूर्यदेव अपनी पूर्ण तेजस्वता पर रहते हैं। सूरज की सप्त रश्मियों में श्रद्ध नामक एक रश्मि भी मानी गई है। इस रश्मि के माध्यम से ही सूर्य देव श्राद्ध के अन्न से रस को सोखकर उसे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्ति प्रदान कराते हैं। अतः पितरों का श्राद्ध मध्यकाल में करना श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध का अधिकारी पितर किसके हाथ से श्राद्ध ग्रहण करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रानुसार श्राद्ध करने का प्रथम उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र का बनता है। यद्यपि पुत्र के अभाव में पुत्री का पुत्र, दोहता भी नाना नानी व मामा आदि का श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। यद्यपि पुत्री को अपने माँ बाप का श्राद्ध करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि विवाहोपरांत पुत्री का कुल, गोत्र आदि सब बदल जाते हैं। इसके साथ ही विवाहित पुत्री के घर पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध माना गया है। पितर पक्ष का ज्योतिषीय आधार क्या है? सैद्धांतिक रूप में श्राद्ध पक्ष ऐसे समय आता है जब सूर्य विषुवत रेखा को पार कर 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। 23 सितंबर को सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करने के साथ ही देवताओं की रात्रि एवं असुरों का दिन प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में देव एवं असुरों के 6-6 महीने के दिन और रात माने गए हैं। सूर्य जब 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में भ्रमण करते हैं, तब देवलोक में उत्तरी ध्रुव पर दिन और असुर लोक दक्षिणी ध्रुव पर में रात्रि का अंधकार पसरा रहता है। सूर्य जब 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में भ्रमण करते हैं, तब देवलोक में रात्रि एवं असुर लोक में दिन का प्रकाश रहता है। इस प्रकार देवलोक एवं असुर लोक में दिन और रात विपरीत बने रहते हैं। सूर्य सिद्धांत में भी कहा गया है कि जब सूर्य सायन मेष से सायन कन्या तक 6 राशियों 21 मार्च से 23 सितंबर तक में रहते हैं, तब उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले देवता लोग उसको एक ही बार उदित हुआ देखते हैं। अर्थात तब 6 महीने तक वहां एक बार भी सूर्य अस्त नहीं होता। और जब सूर्य सायन तुला से सायन मीन तक 6 राशियों 23 सितंबर से 21 मार्च तक में रहता है, तब दक्षिणी ध्रुव पर असुर लोग उसको निरंतर 6 महीने तक उदित हुआ देखते हैं। गोलार्ध परिवर्तन करते समय सूर्य 23 सितंबर व 21 मार्च को विषुवत रेखा पर होते हैं। उस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। सूर्य देव तब असुरों को क्षितिज पर उदित होते दिखाई पड़ते हैं। 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय देवताओं को अस्त होते हुए एवं असुरों को उदित होते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय देवताओं को अस्त होते हुए
एवं असुरों को उदित होते हुए दिखाई देता है। यह देवताओं का सायंकाल एवं असुरों का प्रातः काल का समय रहता है। श्राद्ध करने का फल शास्त्रकारों ने कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धाहीन होकर अपने पितृजनों के निमित्त श्राद्ध कर्म नहीं करता, उसके परिवार में वीरों का जन्म नहीं होता और न ही उसके परिवार में कोई निरोग एवं स्वस्थ बना रहता है। जहां तक कि उस परिवार के किसी सदस्य को दीर्घायु भी प्राप्त नहीं हो पाती और न ही शास्त्रमत में गोत्र एवं स्वनाम उच्चारण के साथ श्राद्ध कर्म के रूप में पितरों के निमित्त दिया गया अन्न, जल आदि भोजन सामग्री पितरों के ग्रहण योग्य बन जाती है और हव्य बनकर निश्चित ही पितरों के पास पहुंच जाता है। अगर मृत्यु पश्चात संपन्न किए जाने वाले अंत्येष्टि कर्मों द्वारा मृतक किसी देवयोनि को प्राप्त कर चुके हैं तो कि श्राद्ध तर्पण जैसे कर्मों द्वारा श्रद्धा सहित अर्पित किए अन्नादि पदार्थ मृतक पितरजनों तक अमृत रूप में निश्चित ही पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पितर श्राद्ध द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों को अन्न रूप में पशु योनि को प्राप्त हुए पितर तृण रूप में नाग आदि, उन्हें वायु रूप में यक्ष आदि योनि को प्राप्त हुए पितर उन्हें पान रूप में पशु एवं अन्य निम्नतम योनियों में गए पितर श्राद्ध के अन्नादि को अपने अनुरूप भोग अथवा तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। संतानजनों द्वारा श्राद्ध कर्म के रूप में प्रदान किए गए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके हमारे पितर अति संतुष्ट, तृप्त एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अपनी संतानों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।